निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की। हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चों के सर पर एक छत हो, है ना। ये इंसान से लेकर के पशु पक्षी को भी अगर आपने देखा होगा कि हर इंसान पुरुषार्थ करता है। परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने जैसे इंसान के जीने का एक तरीका बनाया है, तो पावन योग वशिष्ठ में लिखते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी पुरुषार्थ को परमात्मा वाल्मीकि दयावान 4 हिस्सों में बांटते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर हम बात करें धर्म मीन्स क्या होता है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप एक रिवाज, भाई आपने देखा होगा मुस्लिमों का रिवाज एक अलग है, वो दाढ़ा हम देते हैं, टोपी लगा देते हैं, है ना, सुन्नत नमाज, यानी ये उनके धर्म का होता है कि हमारे पैगंबरों का हुक्म है। तो अगर कोई पूरा सर मुंडवा लेता है और चोटी छोड़ देता है ना, और कुछ लोग सोचते हैं कि और जन्म धारण कर लेता है, कुछ लोग सोचते हैं भाई यही धर्म है। ऐसे ही सिखों का ले लो, पीछे से कोई पगड़ी लगा लेता है ना, करपाण केश बड़ा, ये सारी चीजें हो, उनसे पूछो तो ये क्या है, ये हमारा सिख धर्म है। अगर बात करें क्रिश्चियनों की तो वो भी कहते हैं भाई 32वां क्या है, ये 32वां एक कसम है, यानी जैसे हमारे यहाँ दीक्षा होती है ना, ये दीक्षा हमारा वही कहते हैं कि जो अनपढ़ता अंधविश्वास और नशा होली का जो त्याग या जिन्होंने कभी जीवन में नहीं किया और अपने परमात्मा को मानते हैं। तो धर्म मीन्स यानी सही और गलत विचार में से एक को धारण करना, यानी जो सही बात है। जैसे बच्चे को आप दे दो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसके जो गुरु होते हैं उसके माँ बाप होते हैं। तो जो वो अपने माँ बाप से सीखता है और खुद ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म मीन्स शिक्षित होना। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, फिर अपने परिवार से सीखता है ना, बच्चों से सीखता है, फिर वो जब स्कूल में इसका दाखिला हो जाता है, फिर वो अपने टीचरों से सीखता है। तो जो अच्छा और बुरा जो भी सीखेगा वो उसका धर्म होगा। तो लिबाज परमात्मा वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि लिबास में धर्म नहीं होता, इंसान के स्वभाव में धर्म होता है। आपका स्वभाव एक दूसरे के प्रति क्या है, ये इंसान का धर्म होता है। तभी तो हम धर्म का बना पाते हैं, तभी हम कोई भी काम कर पाते हैं जब हमारे बच्चे किसी अच्छा या तो बिजनेस कर लें या अच्छी किसी नौकरी करें और हम अपना जो सपना चाहें उसको पूरा करें। काम यानी बच्चों का विवाह, इसको हम बोलते हैं अपने आदि धर्म के अनुसार आत्मयोग। अब एक बात बताइए आप, जब आपका बच्चा अच्छा शिक्षित भी होगा और अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ होगा, यानी किसी बैंक का अच्छा बाबू होगा, मैनेजर होगा, तब उसकी शादी करनी चाहिए। जब बच्चा अगर हमारा ना ही तो शिक्षित है ना, ना ही वो कोई रोजगार करता, अगर ऐसी कंडीशन में आपने अपने बच्चे की शादी कर दी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो माँ बाप तो दुख भोगते ही हैं, ऊपर से भी उनको डबल दुख भोगना पड़ेगा अगर बच्चा हमारा दुख रोजगार है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष इंसान को मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष क्या चीज है, इच्छाओं से रहित होना। जब महात्मा बुद्ध को मां सुजाता ने जीत दिलाई, जब वो अपने सवालों के जवाब लेकर के बैठ के थे ना पेड़ के नीचे, कि मैं मतलब भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपने सवालों का जब तक मेरे को जवाब नहीं मिलेगा तो तब तक मैं भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। इतने श्लोक आता है ना कि भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर को बचे बुद्ध के प्राण। माँ सुजाता आप में से ही, माँ सुजाता। तो माँ सुजाता ने जब महात्मा बुद्ध को, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको कहा कि बालक आप ना ये खीर खा लो। इस सवालों के जवाब जब तो ढूंढ पाओगे जब आप जीवित रह पाओगे। कोई बंदा है अगर लेके बैठ के कि मेरे को जब तक सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे,
है ना, तो मैं तो भूखा प्यासा बैठा रहूंगा, उनकी हड्डी हड्डी दिखने लगी थी शरीर की। तो वहाँ सुजाता जी ने नजर पड़ी तो एक गई बना करके भाई पहले जीवित को रह पाओ, कुछ खा पाओ, तभी तो समाज का जवाब देगा। तो ये पावन योग वशिष्ठ का ध्यान था जो सृष्टि करता वाली थी दयावान का पावन योग वशिष्ठ, इसको माँ सुजाता ने दिया। तो बात मोक्ष की हो रही है, तो मोक्ष यानी इच्छाओं का नहीं होना। और महात्मा बुद्ध ने भी इसी की बात कही कि जो बढ़ी हुई इच्छाएं होती है ना इंसान की, ये दुखों का कारण है। आपके पास में अगर छोटा फोन है तो छोटे लाल जी, अगर हमारे पास में कोई 10,000 का फोन है, बता रहा हूं मैं, बढ़ी हुई इच्छाएं दुखों का कारण। तो आपके लड़के ने जिद की कहीं कि मेरे को तो एप्पल ही चाहिए 1 लाख रुपए का, और माँ बाप की इतनी मतलब नहीं है हैसियत दिलाने की 1 लाख रुपए का हो, और बेटे ने कहा कि शाम तक अगर मेरे को नहीं मिला तो भाई मैं तो मर जाऊंगा। बच्चों की तो इच्छा के लिए माँ बाप पता नहीं क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी अगर 1 लाख का हम किसी से कर्जा उठा के बच्चे को खुश करने के लिए 1 लाख का फोन दे दें, तो वो जो किस्तें लगेंगी ना, फिर हर महीने किस्त आएगी, और आप जो कमाते हैं वो तो परिवार में खर्च कर दोगे, किस्त कहाँ से रोक दो। जिसने पैसे दिया, चाहे बैंक वाला दे चाहे कोई ब्याजी दे, तो तुम्हारे घर पे आके खड़ा रहेगा, तो वो दुखों का कारण बनेगा नहीं बनेगा। तो सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान ने जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ दिया है पावन योग वशिष्ठ के अंदर, अगर हम समझदार हो तो उसको समझें। सुख जीवन इंसान को कैसे मिलता है? सुखी जीवन। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो 10,000 की सेविंग करो, तब हम घर मकान बना पाएंगे, तब हम अपने सारे ऐसो आराम, जब वो 5-5 हजार रुपये लाखों में बदल जाएंगे ना, एक दिन करोड़ों में बदल जाएंगे, तो आप मुझे तो बताने ना तो हम किसी का हाथ फैलाएंगे और अपना पूरा जीवन अच्छे से जिए। और अगर हम 10 के 10,000 रुपयों को देवी देवता को खुश करने के लिए या बच्चों की फीस ना भरी, रिश्तेदारों की दावत में या अलग अलग चीजों में, जैसे हमारे लोगों को कोई काम खेलता है, कोई सट्टे लगाता है, कोई गलत गलत काम करता है, अगर हम उन 10,000 को उसमें लगाते रहेंगे ना, तो हमारी गरीबी तो कोई ना तो देवी देवता दूर करेगा और ना ही कोई परमात्मा दूर करेगा। क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने कह दिया है कि पुरुषार्थ ही देव है, यानी आपकी मेहनत ही ना यही परमात्मा है। और फिर ये मजदूर, पानी, बहुत सारी चीजों की जरूरत बनती है, तब सब लोग पुरुषार्थ मेहनत करते हैं ना, किसी चीज को फोकस करते हैं, नक्शा करने के लिए, वो फिर चीज बन जाती है। ये तो हो गया हमारा मकान। अब एक बार और जो परमात्मा सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान ने जो कहा था, बोलेलाल जी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आप एक बात बताओ छोटे लाल जी, और तो गर्भवती आदमी है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानता है ना, ये हमारे उत्कर्ष कामराज जी को ले लो, कल ये पढ़ लिख करके हमारे बहुत बड़े अधिकारी बन गए, इनके पास करोड़ों भरपूर संपत्ति है, इन्होंने एक महल बना दिया, बहुत बड़ा महल बना दिया, और आप अगर अपने ऑफिस से आए और आपको घर के अंदर आकर के एंट्री करते ही ना माँ के दर्शन हो, ना बहन के दर्शन हो, या अगर छोटी कोई बिटिया है ना उसके दर्शन हो, तो क्या वो घर लगेगा? सर परमात्मा वाल्मीकि दयावान की वाणी है सारी उन्होंने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, गर्भ में व्यक्ति और धरती में पानी, और ना रहे तो खत्म कहानी। जिन लड़कों का सपना देखती है ना दुनिया, अगर हमारी बहन बेटी ही नहीं बचेगी, हमारी जननी नहीं होगी, तो क्या ये पूरी सृष्टि मिलेगी? नहीं, रचना ही नहीं होने की। तो सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान ने इसलिए कहा कि जननी और जन्मभूमि। और जिस परिवार के अंदर आप घर के अंदर एंट्री करोगे, तुरंत आपको 1 घंटे गिलास का पानी ला सकते, चाहे वो आपकी वाइफ ला सके, आपकी माँ ला सके, चाहे आपकी बहन ला सके। वो घर लगता है या नहीं लगता, आप मेरे को बताओ। घर और मकान में मैं आज आपको अंतर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मतलब घर, ये जो घर बनता है ना, घर
पे इन सारी चीजों को मिला करते हैं और जो मकान बनता है ना वो आपके जो परिवार होता है आपसी सहमति से बनता है। जिसमें कि सास के अगर पाँव दबाती है ना बहू बैठ करके या बेटा भी बैठा होता है माँ बाप की रोज बजे तो पूछते हो मगर समझ लो वो मकान जहाँ मन मिले दो। तो अभी जो जितनी बातें मैंने की आप लोगों की समझ में आ रही है ना परिपूर्ण रूप से, है ना। इस तरह से ना पता क्या हमारे धर्म ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक और सुपर देख इसको अधिकारी बनाओ ना सीधा कुर्सी में बैठाओ से कलम लेके बैठेगा बात मतलब वाल्मीकि तभी कहलाएंगे जिसके हमारे हाथ में ये कलम नजर आती है। तो बाबा साहब की इसकी बात बाबा साहब हमारा इस वाल्मीकि कौन से थे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर इसको सबूत और प्रमाण चाहिए वो भी आपको दे देंगे। तो अगर हम घर बनाए ना कभी भी घर बनाए और परमात्मा का चित्र लगाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का जरूर लगाए क्योंकि जिससे कि हमारे बच्चों को पता लगे ना कि ये कौन है तो उनको पूरा होना कि बाबा साहब अम्बेडकर है जिन्होंने हमें गुलामी से मुक्त किया। भारत का संविधान लिखा आज कानून बना हुआ है। आज हमारे साथ में कोई अत्याचार नहीं कर ही नहीं सकता। ये कानूनी तो है वरना हम सुरक्षित कहाँ थे तो वही नहीं सुरक्षित। आजाद भारत में तो आज हम सुरक्षित नहीं है बताओ। हमारी एक बहन का हाथरस में वो क्या नाम था जिसका मनीषा उसको आज तक न्याय नहीं मिला बताओ। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें अगर हिंदू मानते हो हम लोगों को तो फिर बताओ रात के अंधेरे में तो किसी का अंतिम संस्कार कर ही नहीं सकते। और उन्होंने ना ऐसे ही किया था कि जैसे हमारी बहन होलिका के साथ में हुआ था ना होली मनाते हो ना सारे लोग। होलिका की हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी और बहन मनीषा की हिस्ट्री पढ़ी तो सेम ही थी सेम ही है कोई पूरी दुनिया में ना ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो बिना पुरुषार्थ के हम हासिल नहीं कर सकते। आप मेहनत करो किसी भी चीज में आप मेहनत करोगे ना आटा गूंदने में फिर आप चपाती बना के खिला दोगे। ये परमाणु वाल्मीकि ने पावन कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो बिना पुरुषार्थ के आप हासिल नहीं कर सकते। एक बात बताओ अच्छा अगर जैसे कोई मकान है कोई किसी ने घर बना के दिया माँ बाप ने तो माँ बाप ने अगर कोई घर दिया बना करके और हमने उस घर को नया रूप देना है। आज घर के उद्घाटन की बात हो रही है ना तो मैं सारा जो फोकस है ना नियम का वो इसी चीज पे लेकर के आऊँगा कि माँ बाप ने अगर कोई घर दिया बना करके और हमने उस घर को नया रूप देना है तो क्या एकदम तुरंत आप बुलडोजर लगा दोगे? ऐसा माँ बाप की आत्मा को ठेस पहुंच जाएगी चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो ना हो। देखो घर कैसे नया बनता है ये लोगों को समझना चाहिए कि जो अलग अलग संगठन में लोग जुड़े हुए हैं ना धर्म के नाम पर उनको भी समझना चाहिए। देखो जब हम अपनी माता जी से गए अपने पिताजी से गए तो पिताजी ये वाला जो रूम है ना इस रूम के साथ में ये जो किचन है ये यहाँ पे ठीक नहीं लग रही मेरे को। क्या हम अगर आप कहो तो इस किचन को उधर बना लेना पे चिमनी के पास में या जहाँ पे जगह जो सही लगे। ये रूम मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा ये चिमना मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। तो आप अगर माँ बाप की सहमति से किसी भी काम को करोगे हो सकता है कि आपका एक दिन पूरा घर चेंज हो जाए। ये तरीके हैं माँ बाप भी खुश रहेंगे ऐसे ज्ञान अज्ञान अंधेरा मिटा सको यही वेदों वरदान। प्रचेता कहते अर्थवेता जैसे विवेकी बने लोग नेता इंद्रियों का मन मेरा आप आप यगवा आप बनाकर हे रतन दाता है जो बोले सो अब हम बात करें अगर गुरु की जीवन में सब लोग कहते हैं कि एक गुरु होना चाहिए। अब गुरु भी बहुत प्रकार के हमारे इसमें आप देखो गुरु बहुत सारे गुरु होते हैं हमारे समाज में। एक तो अगर कोई बंदा किसी
किसी को सिगरेट पीना सिखाता है वो भी गुरु है। जो नशीले पदार्थों का सेवन करना सिखाता है वो भी गुरु है। एक अगर किसी को पढ़ना लिखना सिखाता है वो भी गुरु है ना। एक इंसान को बुराइयों में धकेलता है जबरदस्ती। अगर कोई अच्छा खा रहा है, कमा रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा है, उसके बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा कि किसी तरह अगर बच्चे बिगड़ेंगे तो इनका पूरा परिवार टूटना फिर चालू हो जाएगा। तो गुरु का अर्थ बताया निकनेम में कि प्रचेता कहते भानु को, बनु में भानु ज्ञान, अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही वेदों का। अब भानु किसे कहा जाता है? भानु कहा जाता है सूर्य को। इस तरह से हमारे आदि धर्म के जो महापुरुष हुए उन्होंने हमें अज्ञानता से, जिसको कहते हैं कि अनपढ़ता, अंधविश्वास और नशाखोरी जैसी कुर्तियों से बाहर निकाल करके आज एक अच्छा जीवन जीने के लिए दिया। जो आज हम आपके बीच में बैठ करके है ना, रात के अंधकार से सूर्य हमें उजाले में ले आता है, सूर्य हमें उजाले में ले आता है। तो इसलिए जो हमारे जैसे महान भी हमारे धर्म गुरु है उन्होंने भी हमें ऐसा ही जीवन प्रदान किया है ना। तो हमें अगर जीवन जीना चाहिए ना, उत्कृष्ट काम करना चाहिए। जब आप बन जाओगे अधिकारी वगैरह बन जाओगे तो आप अपनी कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों में जरूर लगाना कि जो बच्चे शिक्षा से छूट रहे हैं, जिनको स्कूल नसीब नहीं होता। अपने जो तुम्हारी जितनी जो भी कमाई होगी एक हिस्सा उन बच्चों के लिए। बाबा साहब ने कहा था ना, पे बैक टू सोसाइटी। अभी एक हमारी बहन टीचर की नौकरी पे लगी है आदर्श परिवार से। उसने अपनी सबसे पहली टीचर की उस पे गई है पोस्ट पे, या कोई वकील की पोस्ट पे गई है तो उसने ना अपनी मतलब सैलरी का पहला हिस्सा जो वाल्मीकि उपवन मंडलाना आपका अपना दर्शन नंदन रावण जी के नेतृत्व में आर्य धर्म गुरु के। तो अब देखो, अगर आज मुस्लिम धर्म पूरी दुनिया में स्थापित है तो कहाँ से है? देवबंद की वजह। उन्होंने इस तरह से अपना सिस्टम बनाया कि जहाँ से वो बच्चों को शिक्षित भी करके पढ़ा लिखा करके और अपना धर्म भी उनके दिमाग में बिठाते हैं। ऐसा ही योगी माँ समय परमेश्वर हम बैठे हैं द्वार, हाथ देख कर रखना विनती बारंबार। मन की माला चलती जाए साक्षात करनाथ, विषय विकारों से बचे मन में तुम्हारा धाम। ऐसे कुछ मिलते रहे सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा काम। सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गुण और ज्ञान। साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी समृद्धि ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुम्हारा रूप। जो बोले सो है और देना चाहिए यार। यही रागियों को सला दे रे आदि, अखंड ज्योत जागी, अखंड ज्योत जागी, अखंड ज्योत जागी, अखंड ज्योत जागी, अखंड ज्योत जागी। मेरे घर में जब से प्रभु वाल्मीकि जी अंग संग है, तब से गमों वाली छाया उजालों से भागी। अखंड ज्योत जागी, अखंड ज्योत जागी।